अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आधे सच के साथ दिखाया गया। पहलगाम अटैक। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। 5 अगस्त 2019 आर्टिकल 370 को स्क्रैप कर दिया गया। क्या बोला गया था? कश्मीर में एक भी गोली नहीं चलानी पड़ी है, एक भी व्यक्ति का मृत्यु नहीं हुआ है और बिल्कुल शांति के साथ कश्मीर खुला है। कश्मीर अब इंटीग्रेट हो गया है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। रोज़ाना कर्फ्यूज़, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स को हाउस अरेस्ट करना, जर्नलिस्ट्स को सेंसर करना, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट और मैस अरेस्ट्स। कश्मीर को प्रैक्टिकली एक ओपन एयर प्रिजन में तब्दील कर दिया गया। जब लोगों के पीसफुल प्रोटेस्ट को बैन कर दिया जाए और जुडिशरी तक एक्सेस ना दी जाए, जब हर आवाज़ एक डर के माहौल के नीचे जिंदा, तो रेजिस्टेंस इनएविटेबल हो जाती है। और जब रेजिस्टेंस के सारे पीसफुल तरीके बंद कर दिए जाएं, तो फिर फ्रस्ट्रेशन का नतीजा वायलेंस हो सकता है। अगला पॉइंट दोस्तों जिसे ज़्यादातर लोग इग्नोर कर जाते हैं वो ये है कि पिछले कुछ महीनों में कनाडा, यूएसए और पाकिस्तान में कुछ लोगों की टारगेटेड किलिंग की गई। इन किलिंग्स को इंडियन मीडिया खूब इंजॉय करता कि अननोन गनमैन ने भारत के एक और दुश्मन को मार दिया। Abu Qatal obviously being the one that was eliminated earlier today on March the 15th, happens to be an LET terrorist, close aide of Hafiz Saeed, and was shot dead in Pakistan. Let's talk about the killing that took place on September the 8th, 2023. I'm talking about Riaz Ahmed. He was a top LET terrorist. He also was shot dead, but this time in Pakistan occupied Kashmir. Harmeet Singh, eliminated on the 27th of January 2020, was a Khalistani terrorist. He was killed in Lahore. Let's move forward and now tell you about Ripudaman Singh Malik. He was killed on the 15th of July in the year 2022. He was responsible for the 1995 Air India bombing. He was one of the accused in that particular incident and he was shot dead in Canada. Moving forward now, and let's bring you details about Paramjeet Panwar, who was killed on the 6th of May in the year 2023. He was a Khalistani commando force leader and was shot dead in Lahore. Hardeep Singh Nijjar, June the 18th, 2023 is when he was killed. He of course is a Khalistani Tiger Force leader. He was shot dead in Canada. And lastly, Amit Sarfaraz, on the 14th of April 2024, he was the killer of Sarabjit Singh. He was shot dead in Lahore. इन किलिंग्स के नतीजे में भारत और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस में काफ़ी बिटरनेस आ गई। कनाडा ने ओपनली इंडिया को कन्फ्रंट किया। फाइव आइज ग्रुप का पार्ट होने की वजह से CIA ने कनाडा के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की, जिसके बाद ख़बर पूरी दुनिया में ग्लोबल मीडिया में हेडलाइन बन गई और इस तरह इंडिया के इन टारगेटेड किलिंग में मुलविस होने का पूरी दुनिया को पता चला। ये पैटर्न रॉ ने मोसाद से कॉपी करने की कोशिश की थी, जबकि दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में फ़र्क ये है कि मोसाद को हमेशा CIA की सपोर्ट हासिल रहती है, जबकि रॉ को नहीं थी। इसलिए CIA ने रॉ के इन्वॉल्वमेंट को कनाडा के साथ शेयर कर दिया और इस तरह ये बात फैल गई, इंटरनेशनल मीडिया में आ गई। इंडियन मीडिया ने जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग को भी खूब इंजॉय किया, जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पर लगाता है। इंडियन मीडिया पे बहुत से एनालिस्ट उस वक्त ये कहते हैं कि BLA को पैसे देकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया जाए। ये सारे के सारे आने जाने के लिए जाफर एक्सप्रेस का इस्तेमाल करते हैं और इसी ट्रेन पे धावा बोल दिया बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने। तारीफ भी करना चाहता हूँ और BLA को सलूट भी करना चाहता हूँ। बच्चे, बुजुर्ग, औरतें सबसे पहले इन सारे वाक़यात पर
पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी और पाकिस्तान मिलिट्री के पब्लिक विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR की काफ़ी गहरी नज़र थी। जब आप दूसरों के मुल्क में मुदाखलत करेंगे तो आपको रिटेलिएशन एक्सपेक्ट करनी चाहिए। आल्दो स्टेट लेवल पर इंडिया ने कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन पाकिस्तान में ये एक ओपन सीक्रेट है कि इन वाक़यात में इंडिया पूरी तरह मुलव्विस था। पहलगाम में हुआ वाक़या सिमिलर स्क्रिप्ट को फॉलो करता है। ऐसे लगता है कि जैसे एक इंटेलिजेंस एजेंसी दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी को ये पैगाम देना चाहती है कि आप भी कांच के घर में रहते हो, तो दूसरों पे पत्थर फेंकना बंद करो। पहलगाम वाक़े की सबसे बड़ी आयरनी ये है कि जिस कश्मीर को भारत इंटीग्रेट कर चुका था वो वापस इंटरनेशनल हेडलाइंस में आ गया। BBC, अल जज़ीरा, TRT वर्ल्ड, CNN, ग्लोबल मीडिया में कश्मीर एक बार फिर से एज आ इशू हाईलाइट हो गया। दर्जनों आर्टिकल लिखे गए, ढेरों रिपोर्ट्स बनाई गई कि कश्मीर में सिचुएशन अब भी वॉलेटाइल है और ये कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के इतने अरसे बाद भी आवाम का गुस्सा अभी भी ज़िंदा है। दोस्तों, वायलेंस कभी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन जब ऑपरेशन लिमिट क्रॉस करता है, जब आवाम की आवाज़ को सिस्टमेटिकली दबाया जाता है, तो एक स्टेज पर रेजिस्टेंस का वायलेंट फॉर्म निकलता है। पहलगाम अटैक एक प्लान्ड स्ट्रेटजी नहीं थी, ये एक सिम्टम था, सिस्टेमिक इनजस्टिस का सिम्टम। ज़रूरी है कि हम सरफेस पे देखकर जजमेंट ना दें, बल्कि समझें कि सिस्टम के अंदर क्या चल रहा है। अगर आपको ये एनालिसिस इंसाइटफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे और इन डेप्थ एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।